चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आज हमने करने हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.1, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि जी विस्कोसिटी के बारे में बताएं कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास, द इंटरनल फ्रिक्शन present between two layers of a fluid when one layer moves over the other is called viscosity। विस्कोसिटी जो है उसको आपने याद रखना है कि ये असल में क्या होती है कि एक अंदरूनी फ्रिक्शन पाई जाती है। किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड अगर मूव कर रहा है तो उसको मूव करते हुए उसकी दो लेयर्स, फर्ज करें कि ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, इनके दरमियान में जो फ्रिक्शन पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। और विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड में क्या आ जाएगी, कमी। तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा कि दो फ्लूइड की जो रिलेटिव मोशन है उसके दरमियान भी फ़र्क आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि बाहर वाली नहीं बल्कि जो फ्लूइड की लेयर्स के अंदर जो फ्रिक्शन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.2, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। आपने ये बताना है कि जी ड्रैग फोर्स जो है ये क्या होती है, और साथ साथ ये भी बताना है कि ड्रैग फोर्स जो है उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन है हमारे पास कि द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। रिटार्डिंग का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, यानी कि अपोज करने वाली जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगती है जब वो किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 ये डिपेंड कर रही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, क्योंकि 6 पाई जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, इस पे तो वो डिपेंड नहीं करेगी। सबसे पहले वो डिपेंड करती है ईटा पे, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। जितनी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। दूसरा ये डिपेंड करती है रेडियस पे, जितना उस बॉडी का रेडियस बड़ा होगा उतनी ही उस पर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। और तीसरा ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द बॉडी पे, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे उतनी ही उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो ये आपके पास ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन है, और ये है कि ड्रैग फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.4 क्वेश्चन 6.3, वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो धुंध के कतरे होते हैं वो आपको एयर के अंदर जो है वो ऐसे सस्पेंड यानी कि लटके हुए नज़र आते हैं, ना तो वो नीचे जाते हैं ना ही ऊपर जाते हैं। वो इसकी रीज़न पूछ रहा है कि ऐसे किस वजह से है। इन फॉग ड्रॉपलेट्स की जो है वो एक वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, जिस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। इसमें जो जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैस के। चूंकि इनका मैस बहुत ही स्मॉल होता है, इसका मतलब है कि इनकी टर्मिनल वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल होती है। असल में ये आ नीचे की तरफ रहे होते हैं, लेकिन इनके स्मॉल मैस की वजह से इनकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इतनी वेरी वेरी स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये वहाँ पे सस्पेंड हैं, ये नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 6.4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लैमिनर फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस बताएं। सबसे पहले लैमिनर फ्लो क्या होता है। फ्लो जो है वो लैमिनर फ्लो वो होगा अगर हर एक पार्टिकल एग्जैक्टली उसी पाथ से गुजरे जिस पाथ से उसका पीछे वाला पार्टिकल जो है वो पास होके आया है। तो किसी भी तरह का जो आपके पास स्मूथ और रेगुलर किस्म का फ्लो होता है इसको हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। इसके मुकाबले में टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि एक इरेगुलर और अनस्टेडी जो फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि इसकी कोई ख़ास स्ट्रीम लाइंस नहीं होंगी बल्कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। तो जो आपके पास इरेगुलर
और अनस्टेडी किस्म का फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 6.8, टू रोबोट्स। रोबोट्स का मतलब होता है कि वो जो कश्तियां होती हैं जिनको आप वो चप्पू की मदद से, स्टिक की मदद से चला रहे होते हैं। मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। कह रहा है कि जी ऐसे दो बोट्स हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, आगे जाके ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? देखें, इसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जहां पे स्पीड हाई होगी वहां पे प्रेशर लो होगा। इन दोनों के दरमियान स्पीड जो है वो हाई है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो पानी को ड्राइंग जो है वो कर रहे हैं, उसको स्टिक की मदद से चला रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। बाहर जो है ये स्पीड कम होगी दोनों साइडों पे, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है, तो दोनों बोट्स के बाहर वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा है और अंदर वाली साइड पे प्रेशर जो है वो क्या है, कम है। तो इसीलिए वो दोनों चलती चलती एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करेंगी। ठीक है, तो इसकी रीज़न जो है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम where the speed is high the pressure will be low. So when the boats are moving parallel in the same direction the speed of water increases between the boats. दरमियान में वाटर की स्पीड ज़्यादा होती है and hence the pressure decreases. Due to this the low pressure boats pull towards each other. क्योंकि दरमियान में प्रेशर कम होगा तो ये दोनों बोट्स जो हैं वो बाहर से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करेंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 6.9, एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। अगर आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, आपने उसके अंदर एक स्विंग प्रोड्यूस करनी है, तो आपने बताना है कि वो स्विंग जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी। देखें, जो क्रिकेट बॉल होती है उसकी ऐसे जो है वो दो साइड्स होती हैं, एक दरमियान में सिलाई होती है। आपने देखा होगा कि एक साइड जो है उसको हमेशा शाइन करके रखा जाता है और दूसरी साइड जो है वो रफ होती है। क्या होगा कि एक साइड जिसको फास्ट बॉलर शाइन करके रखते हैं उस साइड पे जो है वो एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, रफ साइड पे एयर की स्पीड कम होगी। अब जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम। तो बॉल जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ जो है वो मूव करती है, जिसको हम स्विंग कहते हैं। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ जो है वो मूव करती है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। क्या क्रिकेट बॉल हैज़ टू साइड्स, इसकी दो साइड्स होती हैं, अ शाइनी साइड एंड अ रफ साइड। एक साइड शाइनी होगी और दूसरी होगी रफ। When the fast bowler throws a ball, the velocity of air on the shined side increases. Shine side पे velocity ज़्यादा होती है and due to less friction, and velocity on the rough side decreases due to increase in friction. According to Bernoulli's theorem, where the speed is high, the pressure will be low. ये इसमें जो है वो basic theorem है. So the fast moving cricket ball move towards the shiny side. तो फर्ज करें अगर आपने इन स्विंग करवानी है तो आप शाइनी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे, अगर आउट स्विंग करवानी है तो शाइनी साइड को बाहर की तरफ रखेंगे। जिस साइड पे शाइनी साइड होगी उसकी तरफ जो है वो बॉल स्विंग करती है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 6.10, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। आपने कार्बोरेटर की वर्किंग जो है उसके बारे में बताना है। कार्बोरेटर क्या होता है इसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये आपके पास एक इस तरह से पेट्रोल जो है ये आ रहा होता है और यहाँ से जो है वो एयर एंटर हो रही होती है। अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा, पेट्रोल का और एयर का मिक्सचर जो है वो आ रहा होता है। अब देखें यहाँ पे पेट्रोल जिस इनलेट से आ रहा है उसका एरिया जो है वो स्मॉल है। अगर एरिया स्मॉल है तो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगी, अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, लो। तो यहाँ पे एयर का और पेट्रोल का मिक्सचर जो है ये लो प्रेशर पे मिक्स होता है और लो प्रेशर पे मिक्स होके ये इंजन की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, इंजन को वर्किंग के लिए लो प्रेशर पे ये मिक्सचर चाहिए होता है, तो ये हम इस प्रिंसिपल के जरिए करते हैं। तो क्या होता है, कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजेस अ वेंचुरी डक्ट। इसके अंदर एक वेंचुरीज डक्ट होती है, यानी कि ये वेंचुरीज प्रिंसिपल पे काम करता है। टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द इंजन, एयर इज ड्रॉन थ्रू अ डक्ट
along a pipe to the cylinder, यहाँ से एयर आ रही है. A tiny inlet at the side of the duct is fed with the petrol, और यहाँ से पेट्रोल आ रहा है. The air through the duct moves very fast, एयर की स्पीड ज्यादा होती है, creating low pressure. अब देखें अगर स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, which allows petrol vapor into the air stream. तो यहाँ पे क्या होगा कि एयर जो है वो पेट्रोल के साथ मिक्स होके लो प्रेशर से जो है वो इंजन की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से आपका इंजन जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो ये थे जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स.